तो फाइनली एफकैट 1 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप बोल रहे होंगे सर 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले भी हमने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने नोटिफिकेशन की वीडियो बनाई थी। दोस्त वो जो था वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। एफकैट का ये लॉन्ग नोटिफिकेशन है जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपका मेडिकल कंडीशन या फिर आपका जो एसएसबी कैसा होगा या फिर आपका जो आगे का प्रोसेस है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सैलरी पैकेजेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो आपके लॉन्ग नोटिफिकेशन में होता है। और लॉन्ग नोटिफिकेशन जिस दिन रिलीज होता है उसी दिन आपकी एप्लीकेशन भी जो है वो शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस नोटिफिकेशन को समझते हैं कि हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, या ऐसा तो नहीं है। आपने पिछली वीडियो अगर नहीं दिखी होगी 1 हफ्ते पहले जो मैंने आपको बनाई है, तो आप इस वीडियो को फॉर श्योर देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या है एफकैट 1 2025 नोटिफिकेशन के अंदर। 2x स्पीड में देख लेना और फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस वेबसाइट में फिल कर देना। अब ये वेबसाइट कौन सी है दोस्त? ये है fcat.cdac.in। इस वेबसाइट में अगर आप नीचे जाते हो तो यहां पे आपको जो है लिंक एक्टिव होते हुए दिख जाएगा। यहां पे आपको दिखेगा, एक मिनट मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूं। एंड वंस यू सी, एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे, आपको ये जो है देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर एफकैट स्पेशल एंट्री। मैंने क्लिक हेयर कर दिया और जैसे ही आप यहां पे साइन इन करेंगे आपका कैंडिडेट लॉगिन हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं कि क्या इस बार नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आप जस्ट एक बार मुझे जो है कंफर्म कर देंगे, आर यू ऑल क्लियर? यस, ऑल क्लियर। अब देखिए ऐसा है कि ये है हमारा एफकैट का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 2 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है आपने, वो कहां पे भरना है? वो आप 2 जगहों में से किसी भी जगह पे भर सकते हैं, चाहे वो करियर इंडियन एयरफोर्स .cdac.in है या फिर fcat.cdac.in है। इन दोनों में से कहीं पर भी भर सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं कौन एलिजिबल है फॉर दिस वैकेंसी। मेन एंड वुमेन यानी कि इंडियन सिटीजन, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन पे। इट इज अ ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जॉब, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर जॉब, राइट। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि कौन सी ब्रांच आप चूज करना चाहते हैं। तो दोस्त यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच भी है, यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच भी है। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, एक टेक्निकल आता है, एक नॉन टेक्निकल आता है। मैं अभी भी आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे आपकी ग्रेजुएशन किसी भी उसकी हो, डिसिप्लिन की हो, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, आप फिर भी इसमें से अप्लाई कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इस बार क्लैरिटी दी है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो इस बार बोला गया है कि आपका फरवरी 22 एंड फरवरी 23 के अंदर जो है एग्जाम होगा। यानी कि आपके पास समय कितना बचा है? अभी दिसंबर पूरा पड़ा है आपके पास, तो दिसंबर हो गया पूरा, जनवरी हो गया पूरा, उसके बाद फरवरी भी पूरा का पूरा आप मान के चलिए। तो आपके पास मिनिमम 3 महीने हैं, यानी कि 80 दिन आप लगा के चलिए, 80 डेज है दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन, राइट। आगे चलते हैं दोस्त और यहां पे देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज मैं आपको बता दूं, फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। यहां पे आपको दिख रहा होगा मेन की अलग है, वुमेन की अलग है। यहां पे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, उसके बाद वेपन सिस्टम एडमिन, लॉजिस्टिक्स, उसके बाद अकाउंट्स हो गया, एजुकेशन हो गया। तो ये अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो है आपकी वैकेंसीज होती हैं। तो लगभग कितनी वैकेंसी है? 336 वैकेंसी जो है आपको यहां पे देखने को मिलेगी। 336 जो वैकेंसीज है यू विल गेट हियर, राइट। अब आगे चलते हैं दोस्त और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज एज की बात करते हैं। तो एज के अंदर आप ध्यान से समझिएगा, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल है, ठीक है। अब आप फिर से वैसा सवाल जरूर पूछेंगे
मुझे पता है एक ना एक बच्चा तो ऐसा निकलता है जो कहता है सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अब देख, ये काम आपने खुद करना है। कैसे करना है? आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वॉट एवर द डेट ऑफ बर्थ, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उस डेट ऑफ बर्थ को इन 2 तारीख के बीच में लगा लो। कौन सी 2 तारीख? 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन 2 तारीखों के बीच में आ रही है, आप बिल्कुल एलिजिबल है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम है, ये 2 तारीखों के बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर। अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 20 से 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 26 साल, और यहां पर भी 2 डेट्स दे रखी हैं, 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2006। तो 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आपकी जो है वो क्या आती है दोस्त, डेट ऑफ बर्थ आती है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए मैरिटल स्टेटस का मैं बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर कि मेरी तो शादी हो चुकी है, या फिर सर मेरा तो 1 साल के अंदर शादी तय है। ऐसा होता है, कई होते हैं, जैसे राजस्थान में कुछ होते हैं 20-21 साल में ही शादी हो जाती है। सो उन विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूं दैट यू आर इनएलिजिबल फॉर दिस प्रोसेस, क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्टली कहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। किस समय? अभी जब फॉर्म भर रहे हो तब भी आपको अनमैरिड रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप जब ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे उस समय भी आपको शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ गए? तो शादी तो आप तभी कर पाएंगे जब ट्रेनिंग से पूरा बाहर निकलेंगे, ऑफिसर बनके ही आप शादी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फ्लाइंग ब्रांच की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच में आपको ध्यान रखना है, क्लास 12th में आपके पास 2 सब्जेक्ट पक्का होने चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन दोनों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। ध्यान से समझो, जो बोल रहा हूं वो यहीं पे लिखा हुआ है, मतलब कई सालों से मैं नोटिफिकेशन कवर करता आ रहा हूं, मुझे एक एक चीज पता है। मतलब कि क्लास 12th के अंदर जो है आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स ईच होना चाहिए। अगर मान लो 50% मार्क्स ईच नहीं है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब मैथ्स में 49 रह गए, फिजिक्स में आपने 70 ठोक दिए, तो नई बात बनेगी। दोनों को मर्ज करके, कंबाइन करके एवरेज नहीं बोल रहे 50%, बोल रहे मैथ्स में भी कम से कम 50% और फिजिक्स में भी कम से कम 50% जो है आपके होने चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच में ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो, और इस ग्रेजुएशन डिग्री में कोई भी डिग्री होनी चाहिए, मतलब एनी डिसिप्लिन, इट कैन बी एनी डिसिप्लिन, आप याद रख लीजिएगा, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड विद द मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। मतलब कि जो भी डिग्री है, आप एफकैट में देखेंगे, जिस भी विद्यार्थी के पास डिग्री है उसका ये कंफर्म मान लो कि 60% मार्क्स तो होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 59% मार्क्स हैं, आपके ग्रेजुएशन में 59% मार्क्स है, आप एफकैट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पे 60% का क्राइटेरिया दे रखा है। यानी कि आपके पास 50% मार्क्स मैथ्स एंड फिजिक्स क्लास 12th में होने चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में होगी चल जाएगा, चाहे बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, व्हाटएवर इट इज, बट उसमें भी 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और या तो ये आपका तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप अगर बीई बीटेक डिग्री वाले हैं जिनके पास 4 साल का कोर्स होता है, तो आप भी एलिजिबल हो। 60% मार्क्स यहां पर भी चाहिए, 60% मार्क्स यहां पर भी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं किसके ऊपर, आपका जो ग्राउंड ड्यूटी है, ग्राउंड ड्यूटी कौन सा है? टेक्निकल है ना। टेक्निकल में आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट आ जाता है। तो उस सिचुएशन में सिंपल बात की गई है कि क्लास 12th में फिजिक्स मैथ्स में दोनों में 50-50% मार्क्स ईच, प्लस आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, जिस डिग्री के अंदर 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और वो जो डिग्री हो, इंजीनियरिंग डिग्री, वो इस ब्रांचेस के अंदर होगी, तो फिर तब आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारी ब्रांचेस यहां पे दे रखी है। फिर उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल की बात करें तो यहां पर भी सेम वही चीज बोल रखी है,
और अब आगे बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में क्या चाहिए, यहां पे आपको क्या बोला हुआ है, सिंपल सी बात कही गई है कि कैंडिडेट के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में एट क्लास 12th लेवल। ठीक है, वेपन सिस्टम जो आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर जो है वेपन सिस्टम ब्रांच आती है। ये ब्रांच की बात करूं तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में एट क्लास 12th लेवल, और इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 60% मार्क्स है, आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास बीई बीटेक की डिग्री है जिसमें 60% मार्क्स है, आप एलिजिबल हैं। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच की बात करूं तो यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया है कि आपने क्लास 12th पास की हो। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच, तो इसमें क्या है, आपने क्लास 12th पास की हो, नंबर 1 पॉइंट, प्लस आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की हो। क्या, ग्रेजुएशन डिग्री पास की हो, और इस ग्रेजुएशन डिग्री में मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 60%। मतलब इस ब्रांच के अंदर ये नहीं बोला गया कि क्लास 12th में फिजिक्स मैथ्स चाहिए, यानी कि आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट्स भी थे क्लास 12th में, या फिर आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट भी है और आपके पास ग्रेजुएशन भी कॉमर्स या आर्ट्स में है, तब भी आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच आ गई। अकाउंट्स ब्रांच पे क्या बोला है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बीकॉम वाले की बात की गई है, जैसे कि क्लास 12th के अंदर आपका आपने पास की हो क्लास 12th, प्लस आपने ग्रेजुएशन पास की हो किसी भी डिसिप्लिन में, सॉरी, फॉलोइंग स्ट्रीम्स के अंदर विद 60% मार्क्स, मतलब क्लास 12th पास किया हो और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पास किया हो 60% मार्क्स के साथ, पर ग्रेजुएशन किस में पास की हो, बीकॉम डिग्री के अंदर पास की हो, या फिर बीबीए डिग्री के अंदर पास की हो, या फिर बीएमएस डिग्री के अंदर पास की हो, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, या फिर आप क्वालिफाइड सीए सीएमए सीएस या फिर सीएफए है, तो आप जो है यहां पे अकाउंट्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी डिग्री की हो विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। एजुकेशन डिग्री की बात करें, एजुकेशन ब्रांच की बात करें, क्लास 12th होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें, 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन है आपका हो जाएगा। मेट्रोलॉजी के अंदर जो है आपके पास क्लास 12th होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर कोई भी स्ट्रीम के अंदर जो है आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तब भी आप एलिजिबल हैं। ये वाली स्ट्रीम्स जो आप देख सकते हैं। अब ये सारी तो हमने कर ली बात किसकी, ये सारी बात हमने कर ली दोस्त हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। मैंने आपको बोला कि भाई इनका जो एग्जाम है वो 22-23 को होने वाला है, 22-23 फरवरी को, 80 दिन का समय है। कोई भी बच्चा देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम इज, आगे बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको इस चीज के ऊपर गौर फरमाना चाहता हूं, क्या कि कोई भी बच्चा ये सोच के बैठा है कि नहीं सर मैं तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, और तब भी वो बच्चा 2-3 घंटे पढ़ रहा है, तो यार इस एग्जाम की मैं बात बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम की खासियत ये है कि सीडीएस और सीएपीएफ के लेवल का ये एग्जाम नहीं है। मतलब इस एग्जाम के अंदर ना थोड़ा सा आसान आपको लेवल आएगा, लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कंपटीशन बढ़ने की वजह से, बच्चे इतनी मेहनत करने की वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम का अगर कट ऑफ 140 जा रहा है, बच्चे 200 स्कोर कर रहे हैं 300 में से। अब आप मुझे ये बताओ कि किसका ज्यादा चांस होगा मेरिट लिस्ट में आने का, वो बच्चा जो सिर्फ 140 नंबर के लिए पढ़ाई कर रहा है, या वो बच्चा जो टारगेट करके बैठा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 300 में से 200 नंबर मैं निकाल के आऊंगा, उसी का होगा जो 200 नंबर लेकर आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन बाकी दिनों के अंदर 80 दिन आपके पास है, 80 दिनों के अंदर पूरा जोर लगा दो और कम से कम डेली 6-7-8 घंटे पढ़ो। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हमारा डिसिप्लिन नहीं बन रहा, डीमोटिवेट हो जाते हैं, 2 हफ्ते 1 हफ्ते पढ़ने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं, रील्स देखते हैं,
इंस्टाग्राम चेक करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप ही को पूरी जबरदस्त तरीके से मेहनत करवाने के लिए हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव टारगेटेड बैच जो है यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। अब ये बैच जो है, मैं आपको इस बैच की डिटेल बता देता हूं, फिर हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने मेजरली आपको जो चीजें बतानी थी वो मैंने बताई हैं। अब आपको बस ये याद रखना है कि सारी चीजें सिमिलर रहेंगी। अब आगे की चीजें सारी सिमिलर है। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, पहली बात। अगर इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप फ्री में, जो आप सोचोगे कि पेड करना था लेकिन फ्री में मिल रही है। ठीक है। दूसरी बात, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, या तो मोबाइल से चेक कर लो या फिर वेबसाइट से चेक कर लो। तो यहां पे क्लिक कर लो। जैसे आपने क्लिक किया, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑल कोर्सेज में जाके डिफेंस। डिफेंस सिलेक्ट कर लिया। यहां पे बच्चे आपको करना है सिलेक्ट क्या, आपका एफकैट का एग्जाम। तो आपका जो एफकैट का एग्जाम, यस, हाँ, दिस इज द एफकैट एग्जाम। ये एफकैट का एग्जाम सिलेक्ट कर लो। एंड बच्चे हमारा जो है टारगेटेड बैच जो है आ चुका है लक्ष्य 1.0 नाम करके। लक्ष्य 1.0 नाम में आपको मैं बता देता हूं, इसमें आपको कोई फालतू की टेस्ट सीरीज ये वो फलाना किसी और का लेना ही नहीं है। आपने एक बार ये बैच ले लिया। अब ये बैच का प्राइस जो देख रहे हो ना आप, इससे भी कम करवा देता हूं, इससे भी कम करवा देता हूं। आप बस पढ़ने वाली हालत में आ जाओ, आप बस ये डिसीजन लेने वाली हालत में आ जाओ कि बस सर एक बार शुरुआत कर देंगे तो फिर हटेंगे नहीं, है ना। तो देखो, अब ये वाला जो कोड है Y588, ये लगाना मत भूलना। इस कोड पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट मिलेगा दोस्त 2000 रुपए का आपको कोर्स पड़ेगा। मतलब 2100 रुपए आप लगा लो। अब 2100 रुपया वर्थ इट है? यस, वर्थ इट है। क्यों? 12 महीने की वैलिडिटी है। अगला जो एफकैट 2 होगा वो भी आप आराम से इसी को प्रिपेयर करके दे सकते हैं, यहीं से प्रिपरेशन करके दे सकते हैं। ये दोस्त पूरा का पूरा लाइव होगा, रिकॉर्डेड नहीं देते हम लोग। रिकॉर्डेड तब देते हैं जब बच्चा जो है लाइव नहीं सुनेगा तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा उसको, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरा लाइव पढ़ाते हैं। अब देख, यहां पे लाइव क्लासेस है, यहां पे टेस्ट सीरीज भी है। अब देखो आपका एफकैट का एग्जाम कैसे आता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसे ही एक्सपीरियंस आपको इस टेस्ट सीरीज से मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हर तरीके के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे आपके लिए डाले हुए हैं, हर तरीके के लाइव क्लासेस के भी हैं और टेस्ट सीरीज के भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरा बैच जो है मिल जाएगा। अब ये बैच कब शुरू हो रहा है? 10 दिसंबर को शुरू हो रहा है। 10 दिसंबर को शुरू हो रहा है, तो कब आप खरीदोगे? मैं तो सर 10 दिसंबर को खरीदूंगा। तब खरीदोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यार देखो, सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसीलिए कह रहा हूं। तो 10 दिसंबर को मत खरीदो। अभी जो प्राइस है Y588 कोड लगा के बहुत ही बढ़िया प्राइस आपको मिलेगा। और यहां पे देखिए, आप अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो इस कोर्स को आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्स है। एंड जिसको भी ऐसा लग रहा है कि यार मैं नहीं पढ़ सकता 6-7 घंटे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो और फिर देखो क्यों नहीं पढ़ सकते। आप खुद अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील करोगे कि यार अब तो ये सब तो पॉसिबल हो रहा है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो देखिए 2 वेबसाइट है, fcat.cdac.in या careerindianairforce.cdac.in। यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कीजिए और आराम से जो है आप ये फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके जो पेमेंट है, देखिए पेमेंट कितनी है। अब पेमेंट जो है, पहले तो भैया बड़ी सस्ती होती थी, 100-200 रुपया लगता था। आज के समय इन लोगों ने 550 रुपए का पेमेंट कर दिया, प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको मैं यही कह रहा हूं कि यार इन फॉर्म्स के चक्करों में मत पड़ो। यानी कि ऐसा मत सोचो कि आज भरेंगे एफकैट आएगा, अगला भी भरेंगे, अगला, वो जरूरत ना पड़े। मतलब इतनी मेहनत करो कि ये 550 रुपए आपके वसूल हो जाए, है कि नहीं। चलिए, तो आई होप मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेक श्योर कि अगर आपको इंश्योर करना मतलब एनरोल करना है तो आप एनरोल कर सकते हैं। ये मैंने आपको कोड बता दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं, दे आर द बेस्ट इन देयर कंटेंट, एवरीथिंग इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो